कांग्रेचुलेशंस किरण फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू सर। कितना टारगेट था किरण आपका? सर मेरा 65 ईच ओके मतलब और 7। 7 ईच और अभी क्या स्कोर बना है आपका? सर अभी मेरा 73 बना है। 73 ठीक है। सो किरण आपने कैसे-कैसे स्टार्ट किया प्रिपरेशन? एंड आई थिंक इससे पहले तो आपको बिल्कुल पीटी नहीं आता था। आई थिंक आपने बिल्कुल ज़ीरो नहीं से सर। स्टार्ट किया। हाँ तो एक जी। बार मुझे स्टार्टिंग से बताओ कि हर एक मॉड्यूल के अंदर क्या-क्या स्ट्रैटेजीज़ लाइक रीड अलाउड में कैसे किया आपने? रिपीट सेंटेंसेस, डिस्क्राइब इमेज कौन से टेम्पलेट्स वगैरह फॉलो किए आपने? ओके। सर रीड अलाउड में जैसे मैंने एग्ज़ाम में भी फुल रीड किया था, हुँ। क्योंकि आपने बोला था ना कि मेरा सही है कि आपकी मैं अगर स्पीड फुल रीड वगैरह करती ठीक हूँ। होती है? हाँ जी, तो मैंने एग्ज़ाम में भी सारे रीड अलाउड फुल रीड किए थे। ठीक है और कैसे क्या लेवल हाँ था जी। क्वेश्चन्स का रियल एग्ज़ाम में? सर क्वेश्चन लेवल ठीक था, नॉर्मल था। बहुत ज़्यादा टफ नहीं आए थे। ठीक है, 1-2 में था कि जहाँ मुझे वर्ड्स टफ थे लेकिन मैं उसको रीड कर पा रही थी, तो मैंने पूरा फुल रीड किया। ठीक है। हाँ देन जी। उसके बाद रिपीट सेंटेंसेस? रिपीट आपके अ थोड़े-से वीक थे आई थिंक। हाँ जी, रिपीट में रिपीट कई प्रॉब्लम बार थी। ऐसा होता हुँ, था। यस, रिपीट में कई बार ऐसा होता था कि मैं पूरा फुल भी पिक कर लेती थी, लेकिन अगर बहुत लेंथी आता था तो सम टाइम समझ में सारा आता था, लेकिन हुँ, जब बोलती थी ना, तो वो माइंड से स्किप हो जाती थी चीज़ें। ठीक है। सो वहाँ सर ये था कि मैं वैसे कवर कर पाई थी। मैंने 2-3 रिपीट सेंटेंस तो फुल बोले थे। हुँ, एक मुझे ऐप यूनि से भी आया था, वो सेम था तो वो मुझे याद था एंड एक का एक्सेंट बहुत टफ था। ठीक है, तो ऑन एवरेज कितने तो वर्ड्स आप पिक कर लेते हो? नॉर्मल रिपीट सर सेंटेंस? 7 टू 8 इवन सम टाइम तो अगर मुझे पूरा अच्छे से समझ आता है तो तो मैं फुल 10 हो भी बोल जाता है। लेती हूँ। हाँ जी, तो ठीक है, फुल भी ऑन हो एवरेज जाता है। 7 टू 8 जो ईज़ी क्वेश्चन्स होते हैं उनमें फुल पिक कर लेते हो। हाँ जी, उनमें मैंने फुल किया था जिसमें एक्सेंट टफ था ना, तो हुँ, उसमें मैंने जब कॉन्सन्ट्रेट किया तो मुझे स्टार्टिंग से 2-3 वर्ड समझ नहीं आए, लेकिन पीछे वाला सारा समझ आ गया था। जैसे आपने बोला था ना कि फ्लुएंटली बोलना है, हुँ, चाहे आप 60% भी बोल दो लेकिन फ्लुएंटली बोलना है। तो मेरे दिमाग में बस वो चीज़ थी, मैं रुकी नहीं, मैंने पूरा फ्लुएंटली बोला था। ठीक है। हाँ जी। ओके, उसके बाद डिस्क्राइब इमेज एंड रीड अ लेक्चर उसमें क्या स्ट्रैटेजीज़ कितने क्वेश्चन्स थे और टेम्पलेट्स कैसे फॉलो किया आपने? उसमें से मैंने वही जो आपने टेम्पलेट्स दिए थे, वही टेम्पलेट्स फ़ॉलो किए मैंने डिस्क्राइब इमेज में भी और रीटेल में भी एंड डीआई में मुझे सारे बार ग्राफ आए थे। ओके, सारे ही बार ग्राफ थे और सब में हाँ सेम ही जी, टेम्पलेट हाँ जी। आपने यूज़ किया? सेम टेम्पलेट यूज़ किया बट जैसे मैं थोड़ा बहुत लाइन्स को मॉडिफ़ाई कर लेती हुँ, हूँ, तो वो मैंने ड्यूरिंग द एग्ज़ाम कर लिया था, बट ठीक है, अदरवाइज़ मैंने टेम्पलेट ही फ़ॉलो किया था, ठीक है। आपके वाला। हाँ जी। देन रीटेल लेक्चर के अंदर सेम स रीटेल सर मुझे 2 आए थे, हुँ, एक तो नॉर्मल था, एक का एक्सेंट बहुत टफ था। ओके एंड तो हाँ उसमें आप जी, फ्रेज़ेस पिक करते हो, कीवर्ड्स फ्रेज़ेज़, और सेम फ्रेज़ेज़। स्टेप्स टेम्पलेट के अंदर ही फिट किए थे आपने सारे फ्रेज़ेस? हाँ जी, जो आपने टेम्पलेट दी थी ना मैंने उसी टेम्पलेट के अंदर उसको फिट किया और मैंने फ्रेज़ेज़ लाइक 3-3 वर्ड्स के फ्रेज़ेज़ उठाए। ठीक है, तो सेकंड वाले में भी जैसे टफ था तो मैंने पूरा समझने की कोशिश की। मुझे जितना समझ में आया तो मैंने रिपीट तो नहीं किया, मतलब इतने फ्रेज़ेज़ मेरे से पिक हो गए थे कि मैं उसमें टेम्पलेट में फिट कर पाई। ठीक है। देन उसके बाद राइटिंग पार्ट समराइज़ रिटन टेक्स्ट एंड एसे। येस, समराइज़ रिटन टेक्स्ट सर मेरा अच्छा आया था बट एक था कि उसमें लाइन्स बहुत लेंथी थी। हुँ, तो मैंने वैसे ही किया कि जहाँ जैसे आपने बताया हुआ था कि अगर लाइन बहुत लेंथी आ जाए तो एंड पे आप रोक सकते हो, उससे पहले-पहले वाली लाइन लिख जहाँ के, तो मैंने नेचुरल वैसे एंडिंग ही फ़ील होती है जहाँ पे। हाँ जी, जहाँ मुझे नेचुरल एंडिंग फ़ील हुई और एंड का जैसे सेंटेंस आया तो मैंने वहाँ पे उसको फिर सेकंड लाइन को हाफ लिखा और उसके बाद फिर थर्ड लाइन को फुल लिखा। ओके एंड एसे के अंदर आपने टेम्पलेट फ़ॉलो किया था? हाँ जी सर। सर ऐसे जैसे आपको हुँ, जैसे-जैसे आपने सजेस्ट किया जैसे तो उससे मुझे बहुत हेल्प हुई। जैसे मेरा ऐसे पहले वीक था, आप हुँ, हमेशा ही बोलते थे कि मैं लाइन्स कम लिख रही हूँ। हुँ, तो मेरे दिमाग में था कि मुझे 15 वर्ड्स से छोटी लाइन तो नहीं लिखनी है। तो मैंने वैसे ही किया, लाइन लेंथी लिखी। फर्स्ट वाले पैराग्राफ में मैंने उसको थोड़ा रिफ्रेज़ किया, जो ठीक है, सेंटेंस आया था लाइक मुझे सैलरीज़ पे क्वेश्चन आया था। ठीक तो है, मैंने उसको थोड़ा रिफ्रेज़ किया, रिफ्रेज़ करने के साथ-साथ मैंने उसमें भी अपनी लाइन ऐड की थी। ठीक फर्स्ट है। पैराग्राफ में भी और बाकी सब में मैंने अपनी लाइन्स बनाई। सेकंड, थर्ड और फोर्थ पैराग्राफ तीनों पैराग्राफ में हाँ आपने जी, टॉपिक सेंटेंस वो नया लिखा था तो हाँ जी, नया और लिखा और मैंने अपनी लाइन्स बनाई। ठीक है और कीवर्ड्स भी आपने ऐड किए थे जहाँ-जहाँ पे टेम्पलेट के हाँ अंदर जी, जगह थी। येस सर। ठीक है। देन उसके बाद रीडिंग कैसे प्रिपेयर करते थे आप? सर रीडिंग जैसे मैं 30 टू 40 क्वेश्चन्स क्योंकि रीडिंग भी पहले स्टार्टिंग में जब हुँ, मैंने क्योंकि जब पीटी स्टार्ट किया था तो रीडिंग वीक थी क्योंकि हुँ, रीडिंग की आई थिंक इतनी हैबिट नहीं रहती ना हमें, हुँ, रेगुलर में हम इतना रीड नहीं करते। तो रीडिंग में मैंने
जैसे-जैसे आपने बोला कि एपीयू नहीं फॉलो करना है, तो मैंने उसको फॉलो किया और जितने 30 टू 40 क्वेश्चन्स मैं करती थी। एक जब एग्ज़ाम आ गया था तब तो मैं ज़्यादा भी कर लेती थी। फिर ज़्यादा क्वेश्चन एग्ज़ाम में कोलोकेशन बेस्ड आए थे, ग्रामर ठीक के है। कम आए थे मुझे। ग्रामर कम थे, हाँ जी। कोलोकेशन बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन थे, ओके। क्वालिफ़िकेशन बेस्ड थे और हुँ, लाइक नेचुरली समझने वाला पैराग्राफ था कि ऐसा नहीं था कि मैं यहाँ पे ग्रामर बेस्ड मुझे आ गया, मुझे 1-2 आई थिंक 2 या 3 फिल इन द ब्लैंक्स थी जो मुझे ग्रामर बेस्ड आई, बाकी सारा ठीक है। तो उसमें रीऑर्डर वगैरह भी करते थे आप रेगुलर बेसिस पे या जितना क्लास में था नहीं बस सर, उतना? रीऑर्डर जो आपने करवाया, रीऑर्डर मैं उतना ही करती थी जितना आपने करवाया, उससे ज़्यादा हुँ, मैंने एक्स्ट्रा रीऑर्डर में कुछ नहीं किया। रीऑर्डर मुझे समझ आ गए थे एग्ज़ाम में, एक थोड़ा टफ था, एक ईज़िली हो गया था, अकॉर्डिंग टू द रूल्स जो आपने बताए थे। ठीक है। देन राइट उसमें लिसनिंग के अंदर, लिसनिंग में आपने समराइज़ स्पोकन कैसे किया? समराइज़ स्पोकन से मैंने टेम्पलेट फ़ॉलो किया, जो आपने बताया था। तो उसमें तो फ्रेजेज़ उस या कीवर्ड्स हाँ कैसे? जी, फ्रेजेज़। एक फ्रेजेज़ दिन यूज़ पहले ही मैंने आपकी हुँ, वीडियो भी देखी थी, आपने एक दिन पहले ही डाला था ना, तो हुँ, फिर मैंने उसी तरह स्ट्रक्चर फ़ॉलो किया। मैंने फ्रेजेज़ उसमें 2 फ्रेजेज़ डाले और बाकी सारे कीवर्ड्स डाले थे। कीवर्ड्स थे। ठीक है। हुँ। देन अ, या बाकी के लिसनिंग का लेवल कैसा था आपके पास? डिक्टेशन, लिसनिंग ब्लैंक्स? का लिसनिंग का लेवल सर बीच में एक्सेंट बहुत टफ आया था। तो इसमें ना मुझे कई की पूरे एग्ज़ाम में ही कई की जगह पे एक्सेंट बहुत टफ था हुँ, और कई बाकी एक्सेंट नॉर्मल आया था। तो जैसे लिसनिंग में जो हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स रहता है, हुँ, वो नॉर्मल आए थे। फिलिंग द ठीक है, ब्लैंक्स ठीक थे बट स्पीड फास्ट थी। ठीक है। हाँ एंड जी। डिक्टेशन वगैरह में एक्स्ट्रा वर्ड्स वगैरह आपने इंक्लूड किए थे सभी डिक्टेशंस में? हाँ जी सर। सो बहुत मैंने तो हुँ, लाइक जैसे एक डिक्टेशन थी, मुझे 3 डिक्टेशंस आई थी। हुँ, तो एक तो ऐसे ही माइंड में बैठ गई, मैंने उसको लिखा नहीं था साथ-साथ। वो आई थिंक 8 या 9 वर्ड्स की थी, वो मैंने साथ के साथ लिख दी लेकिन एक्स्ट्रा वर्ड्स है उसमें भी ऐड किए थे। ठीक है, तो बाकी एक में एक्सेंट फास्ट था, तो ठीक है। वो मैंने लिखी थी साथ-साथ और साथ में एक्स्ट्रा वर्ड्स भी। अगर मुझे लगता है मैंने हर वर्ड के साथ एक एक्स्ट्रा वर्ड 2-2 एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड किए थे। मतलब ऑलमोस्ट डबल के आस-पास आपने लिखा था हर एक क्वेश्चन में। हाँ जी, हाँ। तो मैंने ठीक रिस्क है। भी लिया, आपने बोला था ना जैसे कि रिस्क हुँ, नहीं लेना, तो मैंने सब में लाइक अगर मुझे क्रिएट वर्ड आया तो मैंने क्रिएट सब क्रिएटेड सब कुछ लिखा मतलब एक्स्ट्रा वर्ड्स पूरे डाले। ठीक है। हाँ ठीक है जी। किरण एंड आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था? क्लासेस एंड मॉक टेस्ट वगैरह को लेके? बहुत अच्छा मतलब मैं तो ब्लेस्ड फ़ील करती हूँ कि मैं पहली बार में ही मुझे है ना, आप जैसे टीचर मिल गए कि मैं इतना ईज़िली पीटी को समझ पाई। तो बहुत ईज़िली जैसे मैं क्वेश्चन जब भी मैंने कोई हुँ, क्वेश्चन पूछा आपने बहुत अच्छे से क्लैरिफ़ाई किया, थैंक यू फॉर दैट। एंड क्लासेस में भी सर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, जैसे मेरे स्टार्टिंग में आरएस रिपीट सेंटेंस मेरे थोड़े वीक थे और रीडिंग वीक थी, बट हुँ, लेकिन क्लास में जब भी आप करवाते हो, तो वो चीज़ें बहुत अच्छे से क्लैरिफ़ाई हुई कि क्या करना है या कैसे करना है और जो चीज़ें नहीं करनी। तो वो राइट, सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छे से क्लियर हुई, सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ठीक सर। है। ठीक है किरण, कांग्रेचुलेशंस वन्स अगेन। आपके राइटिंग के मार्क्स थैंक यू बहुत सो अच्छे मच बने सर। हैं। आई थिंक यू स्कोर्ड 80 राइट? येस, हाँ, तो येस सर, बहुत 80 सारे लोगों को डाउट्स होते हैं टेम्पलेट्स वर्क कर रहे हैं, नहीं कर रहे एसे के अंदर। तो अगर आप येस अच्छे सर। से अप्लाई करते हो जो चीज़ें मेंशन्ड हैं, तो ठीक-ठाक हाँ मार्क्स जी। आपके आ सकते हैं। राइट? हाँ जी सर, ऐसे में मैंने आपका टेम्पलेट ही फ़ॉलो किया था हाँ, और बस मैंने एक बात याद रखी कि आपने मुझे बोला था कि किरण 15 टू 20 वर्ड से कम लिखना नहीं है, हाँ, तो वो मैंने हर पैराग्राफ में वो चीज़ की और लेकिन ठीक है। मीनिंगफुल की। जैसे आपने बताया था कि मतलब टॉपिक ये से नहीं कि कुछ रिलेटेड भी हो, लिख हाँ, दो। कुछ हाँ भी नहीं जी, हाँ, कि लिखना। कुछ भी लिख दो, हुँ, नहीं। मैंने हर चीज़ उस टॉपिक से रिलेटेड लिखी, उसके आस-पास जो भी कीवर्ड्स आ सकते थे, वो मैंने सब लिखे। ठीक है। हाँ जी। ठीक है किरण कांग्रेचुलेशंस वन्स अगेन। या थैंक यू सो मच सर। ऑलराइट, ओके, बाय।